भोपाल के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी का पहला कंटेनमेंट जोन प्रोफेसर्स कॉलोनी को संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पिछले 28 दिनों से कोई मरीज नहीं मिला। यहां लंदन से लौटी युवती और उनके पिता को संक्रमण हुआ था। फिलहाल दोनों ही ठीक होकर घर जा चुके हैं और अब इस इलाके को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ के लोग भी घर से निकलकर जरूरी सामान ले सकते हैं। तो एक अच्छी खबर ये सामने आई है। कोरोना संक्रमण के बीच भोपाल से राहत की खबर है कि भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी, जिसे पहला कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, अब उसे खोल दिया गया है। इस इलाके में एक युवती रहती है जो लंदन से वापस लौटी थी। उसको कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और उसके बाद उसके पिता जो पत्रकार हैं उनको कोरोना की भी पुष्टि हुई थी। उसके बाद इस इलाके को बंद कर दिया था और दोनों का इलाज यहाँ चला। उसके बाद दोनों जंग जीतकर वापस लौटे हैं, घर पर लौट आए थे और उसके बाद इस इलाके को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया था। लेकिन अब 28 दिन के बाद इस इलाके को खोल दिया गया है और इस इलाके में जो सामान आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। इवन यहाँ तक जो सब्जी के ठेले हैं वो भी अब इन गलियों में पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही जो राशन की दुकानें हैं उसके लिए भी लोग अब अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। अब तक इस इलाके में पूरी तरीके से रोक थी और लोगों को साफ तौर पर हिदायत थी कि जो भी खाने पीने का सामान है वो उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये राहत की खबर है कि भोपाल का जो पहला कंटेनमेंट इलाका था अब उसे आम लोगों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है। यानी इस इलाके के लोगों ने एहतियात बरता और यही कारण है कि पिछले 28 दिन में यहाँ पर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया था। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, भोपाल। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, एक अच्छी खबर सामने आई है, पहला कंटेनमेंट एरिया खुल चुका है। अब यहाँ किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी और अभी भोपाल में कितने और ऐसे एरिया हैं जहां पर ये सख्ती जारी रहेगी जो अभी तक यहाँ भी जारी थी? देखिए, भोपाल के लिहाज से अगर देखें तो 280 के लगभग यहाँ जो मरीज हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी संख्या पहुंच चुकी है और यही कारण है कि भोपाल के लगभग 130 इलाके ऐसे हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और उसमें से भी 20 से 22 इलाके ऐसे हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि वहां मरीजों की संख्या अधिक है और लगातार जो मरीज सामने भोपाल से आ रहे हैं वो भी उन इलाकों में से आ रहे हैं। तो अगर उस लिहाज से देखें तो भोपाल की ये राहत की खबर है। पहला कंटेनमेंट एरिया था ये प्रोफेसर कॉलोनी, जहाँ लंदन से लौटी युवती को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि मिली थी और उसके बाद उसके संपर्क में आने से उसके पत्रकार पिता को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। लेकिन दोनों ने ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी और जंग लड़कर वो जीतकर वापस घर लौट आए थे और इस इलाके को चूंकि एहतियात के तौर पर पहले से ही बंद कर रखा गया था और उनके वापस आने के बाद लगभग एक हफ्ते तक भी इस इलाके को बंद रखा गया। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो उनको घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी और जो राशन और सब्जियां हैं वो उनके घरों तक पहुंचाई जा रही थी और स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है वो लगातार इन इलाकों में गश्त कर रहा था, लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा था। लेकिन अच्छी खबर ये रही कि लोगों ने यहाँ काफी एहतियात बरता और 28 दिन में यहाँ से कोई कोरोना का मरीज सामने नहीं आया और यही कारण है कि अब इसको खोल दिया गया है। यहाँ पर अब इसके अंदर जो किराने की दुकानें हैं वो अब खुल सकेंगी। इसके अलावा जो सब्जी के ठेले हैं वो इन गलियों में अब घूमते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अन्य चीजें खरीदने के लिए जो उनके मोहल्ले में या उनके इलाके में नहीं मिलती हैं उसको अगर खरीदना है तो उससे भी बाहर निकल सकते हैं। हालांकि एहतियात बरतने को अभी जरूर कहा है कि फ्री जोन जरूर घोषित किया है, लेकिन जो नॉर्म्स हैं उनका जरूर पालन करें इस इलाके के लोग। इस तरह की जो समझाइश जो है वो स्थानीय अधिकारियों ने यहाँ के लोगों को दी है और उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने 28 दिनों तक सरकार का जो निर्देश थे उसका पालन किया है और इस इलाके को फ्री जोन घोषित किया गया है, तो आने वाले समय में भी जब तक मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट है ये लोग उसी तरीके से जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करते रहेंगे। और अब जरूरत है तो अन्य इलाकों के लोगों को इस इलाके के लोगों से सीख लेने की कि यदि एक इलाका एहतियात बरतता है, लोग वहाँ की एहतियात बरतते हैं तो कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। तो भोपाल के जो 130 जो इलाके हैं उन इलाकों में भी लोगों को चाहिए कि एहतियात के तौर पर घरों पर रहें और यदि किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा भी कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो वो प्रशासन की मदद करे या खुद को होम आइसोलेट करे और अपनी खुद की जांच भी कराए। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो प्रोफेसर्स कॉलोनी के जो लोग थे उनको अब राहत मिली है।